अगर कोई कहता है कि हाइट मैटर नहीं करती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट मैटर करती है। जो कह रहा है कि हाइट मैटर नहीं करती, या तो उसकी बहुत कोशिश करने के बाद हाइट बढ़ी ही नहीं है, या फिर उसकी इतनी हाइट है कि उसे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं कि उसकी हाइट बहुत अच्छी है। मेबी उसकी हाइट 5.9 हो सकती है, 5.10 हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया में एक एवरेज हाइट देखी जाए तो वो 5'7", 5'6" तक ही है। 5'8" भी बहुत कम लोगों की होती है। अगर तुम्हारी हाइट एवरेज या फिर एवरेज से ज़्यादा है, तो तुम्हें कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट मिलते ही रहेंगे कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर तुम भीड़ वाले एरिया में जाओगे, तो तुम वहाँ पर कहीं न कहीं सब लोगों से लंबे ही लगोगे, क्योंकि सबकी या तो एवरेज होती है या फिर बिलो एवरेज होती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला जिससे तुम्हारी हाइट बहुत इंक्रीज़ होगी। मैंने खुद अपनी हाइट 5.6 से 5.9 करी है, तो कहीं न कहीं मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाइट रियलिटी में कैसे बढ़ाई जाती है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वो वाला सप्लीमेंट लो, वो वाला सप्लीमेंट लो, बेसिकली सप्लीमेंट काम करते भी नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, तो कहीं न कहीं तुम्हारी ओवरऑल बॉडी अच्छे से परफ़ॉर्म करेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी। मैं अपनी हर वीडियो में डाइट के बारे में क्यों बोलता हूँ। आप एक बार अपनी डाइट अच्छी करके देखिए। आप फास्ट फूड बंद कर दीजिए, आप शुगर कट कर दीजिए। मैं नहीं बोल रहा शुगर पूरी तरीके से बंद कर दो। शुरुआत में आपको व्हाइट शुगर नहीं खानी है, जो कि बेसिकली चीनी या फिर बूरा कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ शुगर। तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी, आप जहरी खा सकते हो, आप हनी खा सकते हो। और अगर मेरी मानो तो आप पूरी तरीके से शुगर कट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। आप शुगर पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, जंक फूड बंद कर दीजिए और आपको सिर्फ़ घर का खाना है। आपको वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, प्रोटीन अच्छा लेना है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसा नहीं है आप 5-10 दिन खाते हो फिर उसके बाद कहते हो कि मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा, ये सारे यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 50 से 60 दिन तो खाना, आपको कहीं न कहीं 1.5-2 महीने खाना है। उसके बाद ही आपको विज़िबल चेंजेज़ दिखें हैं। सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन पूरी क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा कि इसकी खुद की स्किन तो अच्छी है नहीं। अभी प्रॉपर डाइट पर नहीं हूँ, मैंने शुगर कट नहीं किया है और जंक फूड में कभी-कभी खा लेता हूँ। मैं ये सब ट्राई कर चुका हूँ, जब मैंने ट्राई करा था तो बहुत ज़्यादा ही इनिशियल लेवल ऑफ चेंजेस आए थे, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको चेंजेस नहीं दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ भी दे सकते हो। आई बेट चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। आप एक बार ट्राई करो। आपको शुगर बंद करना है, आपको जंक फूड बंद करना है, आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है और शुगर बिल्कुल ही बंद कर देना है। ना जैगरी, ना हनी, ना कुछ। आपको हर चीज़ फीकी खानी है, आपको प्रोटीन अच्छा लेना है, वेजिटेबल, फ्रूट ये सब ही खाना है बस आपको। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाते हो तो फेस पे एक्ने वगैरह होते हैं, क्योंकि उससे बॉडी में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है इसलिए। तो आप सबसे पहले एक अच्छी डाइट लेके देखो। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी सबसे पहले तो स्किन अच्छी होती है, फिर आपकी स्लीप भी अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। पॉइंट नंबर 2 है जेनेटिक्स। जो लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी जेनेटिक्स तो है ही नहीं, तो मेरी हाइट कहाँ से बढ़ेगी? उन लोगों को बता दूँ, पहले आप अपने जेनेटिक्स के फुल पोटेंशियल पर तो पहुँचिए, उसके बाद अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी, तो हम मान सकते हैं कि आपकी जेनेटिक्स बेकार है। ये जो आप जेनेटिक्स से कौन गाते हैं कि आपका जो अपनी जेनेटिक्स से फुल पोटेंशियल देखा भी है आपने? ज़रूरी नहीं अगर आपकी फादर की हाइट 5.4, 5.5 है तो आपकी हाइट भी उतनी ही रहेगी। अगर आपकी मदर की हाइट 5.2 या फिर 5.3 है, तो आई बेट आपकी 6 फीट तक तो हो ही जाएगी, 6 नहीं तो 5'11" तक पहुँच ही जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरी मदर की हाइट खुद 5.3 है और मेरी फादर की हाइट ज़्यादा नहीं है, बट 5.5 ही है। अगर जेनेटिकली देखा जाए तो मेरी 5'7" या 5'8" ही होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है तो उनकी उतनी ही रहती है। बट मेरी 5'9" और 5'10" के बीच में है। अब तुम लोग बोलोगे खुद की तो 6 फीट हुई नहीं है, हमें ज्ञान दे रहा है। मुझे ये चीज़ बाद में जाके जब पता चली थी। मुझे अगर ये चीज़ पहले रियलाइज़ हो जाती तो मैं पहले इस चीज़ की अप्लाई कर देता। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। उसे मैंने खुद ट्राई करा है, उसी से मेरी हाइट 3 इंचेस बढ़ी थी। मेरी पहले 5.6 पर स्टॉप हो चुकी थी, उसके बाद मेरी हाइट बढ़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने ये चीज़ अप्लाई करी थी और ये मैंने 1 डेढ़ साल पहले ही अप्लाई करी थी, तो मेरे अब जाके हाइट बढ़ी है। और अगर मैं ऐसे जल्दी अप्लाई करता तो मेरी हाइट और ज़्यादा हो सकती थी, बट मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। बट आप लोगों को बताने वाला तो मैं हूँ ना, तो मैं जो चीज़ बताऊँगा आप अगर वो अप्लाई करोगे, तो कहीं न कहीं आपकी हाइट जल्दी नहीं बढ़ेगी। अगर मुझे ये चीज़ कोई 13 या 14 के में बता देता, मेरी हाइट आज बहुत ज़्यादा होती। तो जो पॉइंट है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, जो कि बोनस पॉइंट होगा। तो बैक टू द पॉइंट,
अगर तुम्हारी मदर की हाइट भी 5'3", 5'2" है, तो कहीं न कहीं तुम्हारी हाइट अच्छी हो, तो जेनेटिक्स की गुण गाना बंद करोगे, भाई मेरी जेनेटिक्स बेकार है, मैं ये नहीं कर सकता। कभी तुमने अपनी जेनेटिक्स की पावर देखी है? अपने जेनेटिक्स के कभी फुल पोटेंशियल देखा भी है? जो तुम कहते हो कि मेरी जेनेटिक्स बेकार है, जेनेटिक्स बेकार है। जेनेटिक्स बेकार बोलने से पहले एक बार देख लिया करो। पॉइंट नंबर 3 है स्लीप। आपको अपनी स्लीप अच्छी करनी है। ज़रूरी नहीं रात में जाओ। सिर्फ़ अगर आप कुछ काम करने के लिए जग रहे हो तो आप जग सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ जगना है। आप कभी-कभी जग सकते हो, जैसे सैटरडे को हो गया या फिर संडे को हो गया, आपको स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म करना है तो आप जग सकते हो। बट आप रोज़ जग रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी स्लीप अच्छी करनी है। अगर आप स्लीप अच्छी लोगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्लीप अगर सफिशिएंट रहेगी, 8 टू 9 आवर्स रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी-कभी जग सकते हो, ऐसा नहीं है आप रोज़ जग रहे हो तो स्लीप साइकिल बहुत ख़राब होती है। आपको सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाओ या फिर वर्कआउट करो, ज़रूरी नहीं है आप करो। आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, आप कुछ भी खेलो, आप फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो या फिर आप कुछ भी खेलो, बस आपको क्रिकेट नहीं खेलना है। मैं ये वाला पॉइंट अपनी पहले की वीडियो में ही बता चुका हूँ, तो इसे मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं। अगर आपको देखना है ये वाला पॉइंट तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका मैं टाइटल और थंबनेल दिखा दूँगा, तो आप इस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। बेसिकली बस आपको फिज़िकल एक्टिविटी करते रहना है। आपको घर से बाहर जाना है, आपको बेफालतू में घर में नहीं पड़ा रहना है, आपको बाहर जाना है, बाहर जाके घूमना है। अगर आप घर में ज़्यादा रहते हो तो एंग्ज़ायटी होती है और फालतू का आलस होता है और पड़े ही रहते हो। पॉइंट नंबर 5 है पोस्चर। देखो, आपको सबसे पहले अपना पोस्चर सही रखना है। अगर आप मेरे पीछे पूरे को कुछ देख रहे हो, ये मेरे पीछे ब्लू कलर का सोफ़ा है। अगर मैं चाहता तो सोफ़े पर बैठ के वीडियो बना सकता था और वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और मुझे इतना ऊपर के फ़ोन भी नहीं रखना पड़ता। मैं अगर पीछे बैठता तो फ़ोन बहुत नीचे रहता और जहाँ तक ये बहुत कंफर्टेबल होता वो। बट मैं फिर भी चेयर पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। देखो कितना कम डिफ़रेंस है, पीछे मेरे सोफ़ा है और यहाँ पर चेयर है, बस इतना डिफ़रेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिफ़रेंस होगा, बस इतना डिफ़रेंस है। बट मैं क्यों चेयर पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेंड कर बैठते हो अपनी कमर को या फिर अच्छे पोस्चर में नहीं बैठते, तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी बहुत मतलब एकदम लेस, एकदम ज़ीरो होती है, एकदम ज़ीरो। सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी एकदम ज़ीरो रहेगी और फिर आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट रहता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जो लोग पढ़ते रहते हैं, तो उनकी कमर कहीं न कहीं ऐसे हो जाती है। उनकी कमर ऐसे क्यों होती है? मतलब पीछे चेयर पर कमर लगा के नहीं बैठते। वो आगे टेबल पर बैठेंगे और फिर पूरा बेंड हो जाते हैं। फिर जब वो चौबीसों घंटे ऐसे रहेंगे तो उनका पोस्चर फिर ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पोस्चर सही रखना है। ऐसा नहीं है आप जब जग रहे हो आपको तभी पोस्चर सही रखना है। तो सोते में भी एकदम स्ट्रेट सोना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं बचपन से उल्टा सोता हुआ आ रहा हूँ या फिर जो बेली के सपोर्ट से सोते हैं ना उल्टे, मैं उस तरीके से सोता हुआ आ रहा हूँ या फिर मैं टेढ़ा सोता हूँ। तो उससे क्या होता है, सो ओवरऑल आपका फेस असिमेट्रिकल होता है। आप अगर गौर से देखोगे तो मेरी दोनों आइज़ में से एक आइज़ छोटी है। ऐसे मैं कैमरे में बता नहीं सकता, शायद ये वाली या फिर ये वाली है। मेरी कोई एक आइज़ छोटी है और एक बड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से टेढ़ा-मेढ़ा सोता हुआ आ रहा हूँ। मैं अब जाके इन चीज़ों को पता चला, तब तो मैं एकदम स्ट्रेट सोता हूँ। आपको सोते वक़्त भी एकदम स्ट्रेट सोना है और आपको उल्टा-सीधा बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि मेरी भी एक आइज़ छोटी, एक आइज़ बड़ी है और ओवरऑल कहीं न कहीं तो फेस असिमेट्रिकल दिखता है मेरा। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आपको सोते वक़्त भी अपना पोस्चर सही रखना है। अगर आप जागते हो तो आपको चौबीसों घंटे कहीं न कहीं टेबल पर ही बैठना है। आप एक टेबल ले लो, या छोटी हो, बड़ी हो, वो मैटर नहीं करता। आप एक टेबल लो सबसे पहले और उस सामने एक चेयर बिछा दो। आपको चौबीसों घंटे आप जब भी काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आपको उसी पर बैठना है। घरवालों से बोल दो मैं पानी वगैरह लेके, और ऐसा नहीं है कि आप पानी पीने के लिए उठ रहे हो, आप बोतल लेकर बैठो अपने साथ। देखो, मैं अपनी बोतल दिखा रहा हूँ, वेट, ये मेरी बोतल है, ये अभी तो मैंने ख़त्म कर दी है, वरना मैं ऐसी बोतल अपने साथ लेके बैठता हूँ। मेरे आपको ये नहीं बोलेगा प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है, मेरे पास कॉपर की भी है, मैं कॉपर में भी पीता हूँ, तो अभी मैं प्लास्टिक की बोतल लेके बैठा हूँ। तो आपको वाटर बॉटल भी अपने साथ ही लेके बैठनी है और आप जब खाना वगैरह खाओ आपको बस तब उठना है। आप ओवरऑल पूरे दिन टेबल पर ही बैठो जितना बैठ सको। उससे क्या रहता है, उससे आपको पोस्चर बहुत सही रहता है। आपको जब टेबल से उठना ही पड़ेगा, आप 24 घंटे जब चेयर पे बैठोगे और आपको चेयर पर ऐसे नहीं आगे की तरफ बेंड करके बैठना है। आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठना है। उससे कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका पोस्चर हर समय सही रहता है और आपको सोते वक़्त भी अपना पोस्चर सही रखना है। तो अब बात करते हैं और बोनस पॉइंट के बारे में, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था कि बताऊँगा।
जिससे मेरी खुद की हाइट 5.6 से 5.9 पहुँची है। सिर्फ़ डेढ़ से 2 साल के अंदर, मेबी डेढ़ साल के अंदर पहुँची है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको करना है स्प्रिंट। आप स्प्रिंट जितना कर सकते हो उतना सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप स्प्रिंट करो 500 मीटर, 1000 मीटर, नहीं। आप इतना स्प्रिंट कर भी नहीं सकते हो। आप मैक्सिमम 100 से 150 मीटर ही कर पाओगे, अगर आप फिज़िकली ज़्यादा ठीक नहीं हो। अगर आप फिज़िकली मीडियम हो तब भी आप 200 मीटर से ज़्यादा तो नहीं कर पा। अगर आप एथलीट हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट आपको स्प्रिंट बहुत करनी है, और आप ज़रूरी नहीं आप सिर्फ़ स्प्रिंट ही करो, आप जॉगिंग कर सकते हो। आपको जॉगिंग ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा-सा कर लिया, नहीं कर लिया। आपको एकदम एम रखना है। आपको एम रखना है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। स्टार्टिंग में एक साथ ऐसे नहीं रखना, आप स्टार्टिंग में डेढ़ 2 किलोमीटर रख सकते हो, या फिर 1 किलोमीटर, पर आपको ज़्यादा छोटा नहीं करना है। आप डेढ़ 2 किलोमीटर रखो, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बड़ा है, 500 मीटर, 600 मीटर, उसके बाद सीधे आपको जंप करना है। मैं पहले 1.5 किलोमीटर भागता था, फिर उसके बाद मैंने सीधे जंप करा था 3 किलोमीटर पे। मैंने सीधे ही जंप करा था। फिर मैं पहले 3 किलोमीटर जॉगिंग करता था रोज़ सुबह। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। अगर आप जॉगिंग करोगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे। मैं पहले टाइम को देख कर ही करता था। 15 मिनट जॉगिंग करता था, जिसमें मैं 3 किलोमीटर कवर करता था। उसके बाद मैं स्प्रिंट करता था। मैंने कभी टाइमर लगाया नहीं, बट मैं स्प्रिंट करता था 100 मीटर की, और ये मैं रोज़ डेली करता था अभी। मुझे कहीं न कहीं ऑब्सेशन था अपनी हाइट की वज़ह से। मैंने सोच लिया था मुझे अपनी हाइट 6 फीट करनी है तो करनी है। मैंने घरवालों से भी कह दिया था कि मेरी एक हाइट है, गोल हाइट है 6 फीट। मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया था कि मेरी गोल हाइट है 6 फीट, 6 फीट। मेरे मैं अपने जहाँ भी जाता था, मैं अपने यार दोस्तों से पूछता था, भाई तेरी गोल हाइट क्या है? सब लोग चौंक जाते थे, ये पूछ क्या रहा है? ऐसा मतलब आपने किसी को नहीं देखा होगा जो हाइट के बारे में इतनी बात करता हो। मैं सबसे पूछता था, आपकी गोल हाइट क्या है? बोलते हैं, गोल हाइट क्या होता है? मतलब गोल, अचीवमेंट, बड़ाई, हमने ये सब तो सुना है। गोल हाइट क्या होता है? मैंने बोली नहीं, आपने मतलब कुछ एम तो लेके रखा होगा ना, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी करोगे वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। मैंने बोला क्यों नहीं होता? मेरी गोल हाइट है ना, मेरी जो गोल हाइट है 6 फीट। बोला अब ये तो 5 6 से 6 फीट कैसे करे हो? मैंने बोली करूँगा ना, कैसे नहीं करूँगा? मैं बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन था मुझे हाइट का, तो मैं रोज़ सुबह जॉगिंग करता था 3 किलोमीटर, फिर मैं स्प्रिंट करता था, फिर मैं वर्कआउट करता था। कहीं न कहीं मैं सोच रहा था मेरी फ़िज़िक भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जॉगिंग करता था, फिर स्प्रिंट करता था, फिर मैं वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद मेरा बाकी का डे रूटीन शुरू होता था, और मैं सुबह साढ़े 3 4 बजे उठता था, 15 मिनट आधा घंटा लगता था मुझे ओवरऑल बाहर जाके वापस आने में। तो मैं बाहर जाता था, जॉगिंग करता था, फिर स्प्रिंट मारता था, फिर मैं घर आता था, फिर मैं वर्कआउट करता था। मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, आपको कहीं न कहीं स्प्रिंट और जॉगिंग नहीं करनी है। देखो, अगर आप इतना स्प्रिंट पे ध्यान ना दो तो कहीं न कहीं चलेगा, बट आपको जॉगिंग जॉगिंग आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, आपको जॉगिंग करनी है बहुत, मतलब ऐसे छोटा-मोटा नहीं, आपको कहीं न कहीं 5-6 किलोमीटर दौड़ो, अगर आप स्प्रिंट नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट कहीं न कहीं अगर आप फिज़िकली बचपन से ठीक-ठाक हो तो कहीं न कहीं 20 से 25 दिन में आप अचीव कर लोगे। आप 20 से 25 दिन में आराम से 5 किलोमीटर आराम से जॉगिंग कर सकते हो। आप 20 दिन में इतना अचीव कर लोगे। और अगर आप स्प्रिंट करोगे तो आपको, देखो ऐसा नहीं है, अगर आप स्प्रिंट नहीं करोगे तो आपकी हाइट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी। अगर आप स्प्रिंट नहीं करोगे तो आपका ये जो हाइट का प्रोसेस है, ये बहुत धीरे हो जाएगा। इतना भी धीरे नहीं होगा, बट कहीं न कहीं अगर आप जॉगिंग करोगे तो आपके 60-70% ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप स्प्रिंट भी करोगे तो आपकी वही एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। आपको जॉगिंग प्लस स्प्रिंट दोनों करना है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करा है, इसलिए मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर इसके बाद भी आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो चुकी है। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है अभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप अभी 11 के हो, 12 के हो, 13 के हो, डज़न्ट मैटर। ये मत सोचो कि अभी मेरी ऐज कम है, बाद में आके बढ़ा लेंगे। वक़्त बहुत तेज़ है। तो मैं एक बात बताता हूँ, आजकल टाइम बहुत तेज़ निकल रहा है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, बाद में कुछ नहीं हो सकता। टाइम बहुत तेज़ है। तो आपको जो भी करना है, आज ही करना है, और आप आज ही शुरू कर दो तो आपके लिए अच्छा है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, और अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी, मतलब आपके अगर ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपकी एज कम है और आपकी फिर भी हाइट नहीं बढ़ी, इन सबको फॉलो करने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में आके कहीं भी गाली लिख सकते हो, इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैंने बताया है तो आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करा है। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी तो आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड